फैसल करीम कुंडी साहब उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी फैसल साहब ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो सर ये बताइएगा, काबीना अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है नहीं जा रही, और एक अहम सवाल उठाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद थे गुज़िश्ता रोज जब कैबिनेट की हल्फबर्दारी हो रही थी, वजीर खारजा के तौर पर उनका नाम आया, क्या वजह थी कि उन्होंने हल्फ नहीं उठाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल कल काबीना का हल्फ हुआ है और बिलावल साहब इस वक्त जो है इस लंदन में मौजूद है और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द लंदन से नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देने गए हैं, शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की और पूरे सिस्टम की, जिसपे हमने अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब किया। अब वापस आकर इंशाल्लाह ताला वो जो है वो अपनी काबीना के ओहदे का इंशाल्लाह हल भी लेंगे और हुकूमत को सपोर्ट जिस तरीके से कर रहे हैं और इस मुल्क की जो खारजा पॉलिसी है या हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं जो हमसे दूर हो गए थे, वो जो है उसको में भी जो है मतलब है कि अपना किरदार अदा करेंगे ताकि हम उनको जो है अपने पास। सर ये हकीकत है, नून लीग जो है वो हिना रब्बानी खर साहिबा को वजीर खारजा बनाना चाहती थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वजीर खारजा का ओहदा लेना नहीं चाहते थे, इसी वजह से काबीना में थोड़ा डिले हुआ। नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं है, न हिना रब्बानी खर साहिबा को वजीर खारजा बनाने की गेम थी और न ही बिलावल साहब चाहते या नहीं चाहते कि दो चीजें हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब खुद बिलावल साहब को रिक्वेस्ट करने उनके घर आए थे कि आप हमारी काबीना में वजीर खारजा बने। दूसरा है कि पार्टी के अंदर अपनी भी एक उन्होंने ये चीज रखी कि मुझे वजीर खारजा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। पार्टी के अंदर भी एक डिबेट हुई और उसके बाद जो है वो आखिर में जो है ये फैसला हुआ है कि बिलावल साहब जो है वजीर खारजा होंगे और हिना रब्बानी खर जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगी फॉरेन अफेयर्स। सर महंगाई मार्च आपने किया था, अब आप नून लीग पर शहबाज शरीफ साहब पर प्रेशर डालेंगे जो कि आपके अपने इत्तेहादी हैं? भाई महंगाई मजीद बढ़ रही है, डॉलर फिर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात की जा रही है। देखिए, बिल्कुल हमने एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मार्च, अवामी मार्च किया था महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ। कल आपको ने देखा होगा कि आटे और चीनी की कीमत में कमी हुई है। मईशत को जो है मजबूत करने के लिए माशी तौर पर पाकिस्तान को जो है माशी बहरान से निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना पड़ेगा। बिल्कुल हम दबाव डाले भी हैं, हम उनके इत्तेहादी भी हैं, उनके साथ हैं काबीना में। बिल्कुल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, माशी तरक्की के लिए, बेरोजगारी के लिए, सब चीज़ों के लिए इंशाल्लाह ताला जो है हम केस लड़ेंगे पार्लियामेंट में रहकर, काबीना में रहकर और इत्यादि जमात पर। ओवरसीज पाकिस्तानियों का इलेक्शन में वोट का हक, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिल्कुल जो है हक होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो वोट डालना चाहिए। उस पर नजरसानी करने जा रहे हैं सर अभी? सॉरी, उस पर नजरसानी करने जा रहे हैं उस कानून पे? नहीं, देखें, हम उसके ऊपर हमारा जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो तैयार की हैं वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ भी शेयर करेंगे। हमने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जमा कराई थी। जिस दिन वर्डिक्ट आ रहा था हमने जज साहबान को भी दी थी और हम चाहते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक होना चाहिए, उनकी अपनी सीटें भी होनी चाहिए, हम तो ये समझते हैं। तो इंशाल्लाह वो जो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों पे है वो आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मीडिया के साथ। और ईवीएम पर सर? सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हमारा पहले दिन से एतराज है। इलेक्शन कमीशन को भी एतराज था, जबरदस्ती पीटीआई हुकूमत ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो होनी चाहिए। अब क्योंकि इलेक्शन हम चाहते हैं कि जल्दी हो, इतने अरसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे काम नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जो है हमारे पहले दिन से इतराज था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल और, आप ज़िमनी इंतखाब अगर अनाउंस हो जाते हैं, अभी तो इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, अगर वो एक्सेप्ट होते हैं नहीं होते हैं, इन पर्सन आपको मौजूद होना चाहिए, लेकिन लेट सपोज अगर मैं थोड़ी आगे की बात करूं, ज़िमनी इंतखाबात अनाउंस हो जाते हैं, आप लोग सोलो फ्लाइट करेंगे, तो सर इत्तेहादी होने के नाते आप किस तरह से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे या सिर्फ अपनी कामयाबियां गिनवाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। हम कहते हैं कि मजबूत अपोजिशन है, उनको होना चाहिए और अगर वो फैसला करते हैं और एक प्रोसेस है असली से जो है वो एक्सेप्ट करने का, अगर वो प्रोसेस पीटीआई वाले कंप्लीट करते हैं और ज़िमनी इलेक्शन आता है तो फिर हम बैठेंगे उनके साथ कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ें या अपने अपने प्लेटफॉर्म पर लड़ें। पीपल्स पार्टी ने पहले भी इत्तेहादी जमातों के साथ और बगैर इत्तेहादी जमातों के साथ भी इलेक्शन लड़ा है। अगर हमें सोलो फ्लाइट करनी पड़े, खुद इलेक्शन लड़ना पड़े, हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये भी बताता चलूं, ज़िमनी इलेक्शन के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं,
चाहे हमें उनके साथ इत्तेहाद में लड़ना पड़े या इत्तेहाद के बगैर लड़ना पड़े। बुखारी साहब, आपको अगला मंजरनामा कैसा लग रहा है सर? वाकई में अगर ज़िमनी इंतखाबात हो जाते हैं या अनाउंस कर दिए जाते हैं तो आपको लगता है सर ये जो सियासी जमातें हैं, जो अकाइयाँ कही जा रही थी गुज़िश्ता रोज़ मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कि तमाम अकाइयाँ सब एक साथ बैठ गई हैं, ये अकाइयाँ एक दूसरे के खिलाफ माजी में भी थी लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल में भी हों? देखिए, अगर तो बाई इलेक्शन होने जा रहा है उन इस्तीफा देने वाले लोगों के ऊपर, तो वो तो मेरे ख्याल से ये सारे मिलकर लड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसका फार्मूला तक तय हो गया हुआ है। अगर आपको याद हो कि जिस शख्स के भी वहाँ सेकंड लार्ज हाईएस्ट नंबर थे, उस पार्टी के खिलाफ दूसरी कोई पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी। तो ज़िमनी इलेक्शन का तो मेरे सामने मंजरनामा बिल्कुल है कि अगर वो होता है, और पीटीआई वैसे भी ज़िमनी इलेक्शन में जाने के लिए आमादा नहीं है, वो वैसे ही चाह रही है कि दोबारा से जनरल इलेक्शन हो। तो मेरे ख्याल से देखना ये है कि कौन से इलेक्शन, किस तरह के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसी के मुताबिक स्ट्रेटजीज होंगी। लेकिन ये बात मैं अपने इल्म के मुताबिक कह सकता हूँ कि जब जनरल इलेक्शन होंगे तो हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो और अपनी पार्टी मौक़िफ़ के मुताबिक इलेक्शन लड़ेगी। कोई ये मौजूदा इत्तेहाद जो है ये इलेक्ट्रल इत्तेहाद में तब्दील होने नहीं जा रहा। सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और उससे सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।